गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विपिन चौहान आरएलएस मेमोरियल डिग्री कॉलेज जसपुर से एक ऑनलाइन क्लास लेकर आ रहा हूँ। जैसा कि कुछ बच्चे लॉकडाउन की वजह से सभी विद्यार्थी रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है। जो हमारे 4 सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए जो थर्ड पेपर है, उनका जो थर्ड पेपर है डी 403 असेसमेंट एंड लर्निंग, उसमें एक टॉपिक है कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध। आज हम सहसंबंध के विषय में चर्चा करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर इससे संबंधित न्यूमेरिकल या थ्योरिकल पोर्शन इससे आता रहता है। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे कि सहसंबंध है क्या। जैसा कि दैनिक जीवन में हम अक्सर देखते हैं कि कुछ चर आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं कि एक चर में आया हुआ परिवर्तन दूसरे चर के साथ जुड़ा रहता है और उसे प्रभावित भी करता है। अर्थात सहसंबंध दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त सहसंबंध की ओर संकेत करता है। अब यहाँ पे समझने की बात है, यानी कि हम जैसे कह रहे हैं कि एक चर क्या है, दूसरे पर प्रभाव करता है। पहले ये समझना आवश्यक है कि चर है क्या। चर क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि चर किसी वस्तु, घटना या प्राणी का मापन योग्य गुण या लक्षण है जिसकी मात्रा में परिवर्तन होता है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ छात्र जैसे गणित में अच्छे होते हैं तो वो विज्ञान में भी अच्छे होंगे या होते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि गणित और विज्ञान के जो उनके प्राप्तांक हैं उनमें एक तरह का क्या है, सहसंबंध है, यानी कि धनात्मक सहसंबंध है। यानी कि आपस में क्या है, एक तरह से एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, सहसंबंध कहते हैं। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे पहली है गिलफोर्ड के अनुसार, सहसंबंध वह अकेली संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से सहसंबंधित है तथा एक के परिवर्तन दूसरे के परिवर्तन को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। दूसरी परिभाषा है फर्ग्यूसन के अनुसार, सहसंबंध का उद्देश्य दो चर राशियों में पाई जाने वाली संबंध की मात्रा का पता लगाना होता है। अब सहसंबंध कितने प्रकार का होता है, एक तरह से तो सहसंबंध हम देखें कि संख्यात्मक दृष्टि से सहसंबंध 3 प्रकार का होता है। धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध एंड शून्य धनात्मक शून्य सहसंबंध। तो पहला है हमारा धनात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब एक चर की मात्रा बढ़ती है तो इसके परिणाम स्वरूप दूसरे चर में भी वृद्धि होती है, या एक चर घटता है तो दूसरा चर भी घटता है। यानी कि एक की मात्रा बढ़ रही है तो दूसरे की बढ़ेगी, दूसरे की यदि घट रही है तो पहले की यदि घट रही है तो दूसरे की भी घटेगी। इस प्रकार के सहसंबंध को हम क्या कहते हैं, धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे उच्च बुद्धि लब्धि, उच्च सृजनात्मक क्षमता, यानी कि जिन बच्चों की उच्च बुद्धि लब्धि होती है तो उनकी जो सृजनात्मक क्षमता है वो उच्च होती है। यानी कि इनमें आपस में कैसा सहसंबंध है, उच्च धनात्मक सहसंबंध है। यानी कि उच्च बुद्धि लब्धि है तो उच्च उनकी सृजनात्मक क्षमता भी कैसी है, उच्च है। तो ये इस तरह का सहसंबंध कैसा है, धनात्मक सहसंबंध है।
या हम कह सकते हैं कि किसी कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी गणित में अच्छे अंक लाते हैं तो उनके विज्ञान में भी क्या है, अच्छे अंक आएंगे। तो विज्ञान और गणित के जो अंकों में सहसंबंध है वो धनात्मक सहसंबंध है। दूसरा है ऋणात्मक सहसंबंध, यानी कि निगेटिव कोरिलेशन। जब एक चर के बढ़ने के परिणाम स्वरूप दूसरे चर की मात्रा घटने लगती है या किसी एक चर के घटने के फलस्वरूप दूसरे चर बढ़ने लगता है, तब इसे ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। यानी कि किस चर की मात्रा बढ़ रही है तो दूसरे की घट रही है, और एक की बढ़ रही है तो दूसरे की घट रही है। इस तरह के सहसंबंध को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे अधिक बहिमुखी व्यक्ति उत्तीर्ण प्रतिशत उतना ही कम, कम बहिमुखी व्यक्ति उत्तीर्ण प्रतिशत उतना ही अधिक। यानी कि यदि बहिमुखी अधिक व्यक्तित्व है किसी व्यक्ति का तो उसका उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, उतना ही कम है। यानी कि यदि व्यक्ति क्या है, बहिमुखी है, ज़्यादा बात करता है, व्यक्तियों से ज़्यादा मिलता जुलता है, बकता है एक तरह से, तो उसका प्रतिशत क्या है, कम है। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक चर क्या है, बढ़ रहा है तो दूसरा क्या है, घट रहा है। या एक तरह से कह सकते हैं कि एक कक्षा में सभी विद्यार्थी क्या है, हिंदी में अच्छे अंक लाते हैं, तो जो अच्छे अंक ला रहे हैं तो उनके क्या है, कला में, जैसे कला सब्जेक्ट है उसमें कम अंक आते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदी और कला के प्राप्तांकों में कैसा सहसंबंध है, ऋणात्मक सहसंबंध है, क्योंकि हिंदी में अंक बढ़ रहे हैं और कला में उनके अंक कम हो रहे हैं। तीसरा सहसंबंध जो है हमारा वह है शून्य सहसंबंध, यानी कि जीरो कोरिलेशन। जब किसी एक चर के घटने से दूसरा चर प्रभावित न हो तो उसे क्या है, हम कैसा सहसंबंध कहते हैं, शून्य सहसंबंध कहते हैं। जैसे आर्थिक स्तर उच्च तो उत्तीर्ण प्रतिशत 90%, आर्थिक स्तर निम्न यानी कि उत्तीर्ण प्रतिशत 90%। यानी कि यहाँ पे क्या है, आर्थिक स्थिति उच्च और निम्न होने पर क्या है, उत्तीर्ण प्रतिशत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। या हम कह सकते हैं कि यदि किसी कक्षा में कुछ छात्रों के प्राप्तांक हिंदी में बढ़ते या घटते हैं लेकिन कला में उतने ही रहते हैं, तो कला और हिंदी सब्जेक्ट के बीच जो सहसंबंध है वो कैसा है, जीरो कोरिलेशन है।